नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के मार्केट का एनालिसिस करेंगे और कल का देखेंगे कि आज के हिसाब से कल हमारा क्या लेवल होने वाला है। हम कैसे आज के मार्केट को देखते हुए कल के लेवल्स को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। अगर आप निफ्टी फ्राइडे की बात करोगे तो फ्राइडे को मैंने टेलीग्राम चैनल में ही एग्जैक्टली बता दिया था थर्सडे के वीडियो के हिसाब से कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन सीपीआर से होगा तो कैसे हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 6 तारीख को सब कुछ मैंने बता दिया था, सब सुबह सुबह ही। तो टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास मैंने सब बता दिया था। उसके बाद जब हमने गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन लिखा था तो गैप डाउन खुला हुआ मार्केट में 25,080 का लेवल बहुत क्रूशियल था। जैसे ही 25,080 का लेवल ब्रेक हुआ हमें एक अच्छी रैली मिली और उस पूरी रैली को हम लोगों ने एंजॉय किया था। आप देखोगे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं सीपीआर स्टूडेंट अशोक मोदी जी, उन्होंने 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया था। 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करके उन्होंने 1,50,000 रुपये तक बनाया था। तो कुछ इस तरह का फ्राइडे का मार्केट था हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो चार्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों का मैंने बताया था। तीनों के लेवल्स और तीनों के टारगेट्स जो है वो एक्यूरेटली काम किए थे और हिट हुए थे। तो चलिए आज के मार्केट में समझते हैं कि आज का मार्केट हमें क्या दे सकता है और आज मैंने क्या किया। आज सुबह सुबह ही मैंने 7 बजे बैंक निफ्टी निफ्टी सबके लेवल्स मैंने बता दिया था। मैंने ये भी बता दिया था कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है, अदरवाइज आप बाय साइड में ट्रैप हो जाओगे। तो आइए चार्ट पे देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता दिया था कि मैंने इसके अलावा एक मैंने बहुत बढ़िया बजाज फिनसर्व का जो है सीपीआर के बेसिस पे 1800 पुट बताया था, जिसमें 20 के ऊपर बाय करना था। 1500 का स्टॉप लॉस था और करीब करीब जो है 2500 3,000 का प्रॉफिट आपको लेना था, जो कि इजीली हिट हो गया था। आप देखो 25 प्लस हो गया था, 25.60 आज का हाई था इसका पुट का। चलिए चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ। अगर आप चार्ट में डेली में देखोगे तो ये फ्राइडे की कैंडल है जहां 25,080 का लेवल ब्रेक हुआ था, उसके बाद एक सडन फॉल आया था। और अगर आज का लेवल देखोगे तो ये 50% से ज़्यादा का कवर हुआ है, यानी कि अभी भी जो मार्केट में है वो बेयरिश जो है मार्केट है, बेयर्स हावी हैं। तो निफ्टी का मार्केट अगर मैं देख रहा हूं तो आज के लिए तो जो था वो एक करेक्शन मूव था। तो आज मैंने सेल ऑन राइज ही किया था। मैं अभी इंट्राडे में बताता हूं आपको। देखिए जब आप इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे आओगे उस समय मैं आपको सीपीआर ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने एग्जैक्टली बता दिया था कि सेल ऑन राइज करना है तो आपको सीपीआर पे आने का वेट करना था। मैंने सुबह मॉर्निंग में बता दिया था, आप टेलीग्राम चैनल में देखो। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि सेल ऑन राइज करना है, आपको वेट करना है। क्या है, वी शुड सेल वंस इट गेट रिजेक्टेड फ्रॉम सीपीआर। मॉर्निंग में मैंने जो ओपन ड्राइव रिजेक्शन हुआ था उसको मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मुझे बाई साइड जाना नहीं था। जैसे ही सीपीआर पे रिजेक्शन कैंडल आई थी 1045 की, इसके लो के बाद मैंने यहाँ पे 24,900 की जो है पुट ली थी, जो कि जिसका टारगेट जो था वो वीवैप था। तो वीवैप के पास मैंने आकर के अपनी पोजीशन एग्जिट की थी। ये 1:2.5 का टारगेट था, ये जो इजीली हिट हो गया था। इसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि दोबारा फिर मिडल सीपीआर से रिजेक्शन हुआ था, पर मैंने इसको प्ले नहीं किया था। एक ट्रेड में मेरा सारा टारगेट हिट हो गया था तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आइए चलते हैं कि कल का हमारे लिए क्या लेवल होना चाहिए, क्योंकि आज की ट्रेड तो बीत गई, इससे आपको क्या ही फायदा होगा। तो हम समझते हैं कि कल इस बेसिस पे हमारे पास कल का क्या लेवल होना चाहिए, कल क्या मार्केट होना चाहिए। आप देखोगे कि सीपीआर के ऊपर प्राइस नहीं खुला है तो मतलब प्राइस को बेयरिश आप मानो, बुलिश मान नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा और कहाँ से आके रिजेक्शन आखिर आया है जिसको हम फिर से प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर से डेली टाइम फ्रेम पे आना होगा। ये चेक करना होगा कि हमारा रिजेक्शन किस लेवल से आया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो रिजेक्शन है वो इस लेवल से आया, यानी जो आज का हाई था 24,950। 24,950 का लेवल अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 24,950 के लेवल को और ये जो विक है और बॉडी है इसको आप मिलाओगे तो आपको एक जोन बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा। हमारे पास 3 तरह के सिचुएशंस हो सकती हैं। मार्केट कल अगर इस जोन के बीच में कहीं खुलता है तो आपको वेट करना है। जिस भी आपको रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलेगा वहां से आपको सेल की स्ट्रैटेजी अपनानी है। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे कल गैप अप खुलता है इस बीच में कहीं या इस बीच में, अगर रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको 25,240 के आसपास सेल करना है। दोबारा आपको 25,075 के आसपास सेल करना है। तो और अगर बीच में कहीं खुलता है तो स्कैल्प बिल्कुल मत करिएगा, कल का मार्केट पूरा आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं मार्केट 24,955 यानी 24,950 के ऊपर खुलता है और 25,080 का लेवल फिर से टच करने जाता है तो 25,080 के पास आपको दोबारा से शॉर्ट करना है। दूसरा सिनारियो क्या होता है, मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है तो जब कहीं यहाँ से आपको डाउन साइड दिखेगा, आपको यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिखे, उस रिजेक्शन कैंडल पे आपको प्ले करना है। 24,950 के आसपास अगर आपको ये रेंज में कहीं भी मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है, पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हुई बेयरिश सिग्नल के साथ, तो आपको यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने के बाद 24,914 24,930 के बीच में, यानी 915 से 930 के बीच में कहीं आपको अगर लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपको यहाँ पे सेल साइड में जाना है। आपका जो टारगेट होगा वो प्रीमियम टारगेट होगा 24,750 का, यानी आपको 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी ने अभी अपने 50% को कवर नहीं किया है तो हम एक चांस लेके चल सकते हैं कि निफ्टी जो है वो कल बियरिश रहने वाला है। ये तो निफ्टी की बात हो गई अगर ये इस जोन में खुलता है, यानी गैप अप खुलता है। अगर साइडवेज खुला, यहीं खुला तो आपको सेल जाना है। अगर लो खुलता है तो पहली 5 मिनट की कैंडल की लो अगर यहाँ कहीं 24,750 को ब्रेक करती है तो बिंदास सेल करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। कल की मार्केट में ये ध्यान रखना है कि कल का मार्केट मेरे हिसाब से गैप डाउन खुलने वाला है।
तो कल के मार्केट में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बाई साइड नहीं जाना है, बाई साइड हमेशा करेक्टिव मूव आएगा, तो बाई साइड में ट्रैप नहीं होना है। चलिए इंट्राडे में समझ लेते हैं। इंट्राडे में भी हमारे पास वही सेम लेवल है। देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस था 24,942 वाला, ये जो जोन मैंने मार्क किया 24,935 से लेकर 24,960 का, इस जोन में ही खुला है। अगर ऊपर खुलेगा तो हमें राइज ऑन सेल करना है, यानी कि जहां कहीं यहाँ रेजिस्टेंस पे अगर सेल मिलेगा तो कर लेना है 25,080 पे, अदरवाइज ये लेवल ब्रेक होने के बाद सेल करना है। चलिए ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में हम ले आएंगे तो देखेंगे बैंक निफ्टी ने एक और फिर निफ्टी ने एक कमाल का चीज दिखाया है। कमाल की चीज क्या है, आप देखोगे जहां कहीं रिजेक्शन हुआ था उन्होंने वहां से बिल्कुल 100% का जो है वो करेक्शन दे दिया है। आप लेकिन क्या हो सकता है, आपके पास एक लेवल आ चुका है, ये रेजिस्टेंस का लेवल बैंक निफ्टी में याद रखिएगा 51,250। 51,250 के पास जब ये ब्रेक होगा, या तो गैप अप खुलेगा तो इस जोन में खुले, आपको ये वाले रेजिस्टेंस यानी 51,650 से आपको सेल करना है, या 51,250 से सेल करना है। टारगेट हमारा जो होगा वो 50,560 का होगा। ये हमारे बैंक निफ्टी का टारगेट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा बाई साइड यहाँ अभी भी मत जाइएगा, ट्रैप हो सकते हैं। चलिए फिर निफ्टी की बात देख लेते हैं। छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। फिर निफ्टी में क्या था, फिर निफ्टी में आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये अभी भी काम कर रहे हैं। हमारा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यानी 23,735 के आसपास से हमारा जो फॉल आया है वो है, तो हमें वेट करना है। अगर हमारा मार्केट दोबारा से ये लेवल ब्रेक करता है, यानी कि हमारा मार्केट 23,440 के नीचे क्लोज होने लगता है 5 मिनट की कैंडल, तो हमें सेल करना है। उसके अलावा अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो आपको 23,922 से लेकर के 23,950-60 तक का लेवल पे अगर कहीं रिजेक्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे सेल करना है। प्राइस एक्शन हमारा ऐसा दिखाता है कि साइडवेज खुल रहा है फिर निफ्टी, तो आपको 23,750 से लेकर के 23,770 के बीच में कभी भी अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है तो डाउन साइड के लिए आपके पास खुला मैदान है 23,450 का। तो ये कुछ आपका जो है एनालिसिस हो गया। ये बहुत ही शॉर्ट मैंने एनालिसिस दिया है, बाकी मैं मॉर्निंग में आपको दूंगा सुबह 7 बजे के आसपास, जब मैं मॉर्निंग एनालिसिस करता हूँ अपना ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप भी 100%, 70%, 80% ऐसे हमारे CPR स्टूडेंट्स की तरह कमाना चाहते हैं, देख सकते हैं 100% तक का रिटर्न ये ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपए लगाया था और 3 लाख रुपए कमाए, तो ऐसा चाहते हैं तो CPR का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं ये सब कुछ सिखाता हूँ कि कैसे मार्केट को पहले से देखना है, कैसे मार्केट को जज करना है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आप ये सब चीजें अपने आप से सीख पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपके काम आया है। सुबह मॉर्निंग में मैं डिटेल में बताऊंगा टेलीग्राम में लिख के, तो चैनल जरूर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपसे कल मुलाकात करते हैं, क्विक एनालिसिस देखते हैं और आप देखते रहो। इस बीच में आपने जब भी कभी देखा होगा, पिछले 1 हफ्ते से मैं लगातार आपको ये वीडियोस बना के प्रेडिक्शन करके दे रहा हूँ और मोर और लेस 90% से ज़्यादा ये चीज़ें एक्यूरेट साबित हो रही हैं। तो आप एक बार इनकी एक्यूरेसी को चेक करिएगा और शाम का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूला करिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक ओवरव्यू बन जाएगा कि मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये सारे वीडियोस, मेरी मेहनत आपको हेल्प कर रही होगी। अगर आपको हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपना कोई ट्रेडर दोस्त है जिसको और अच्छे से सिखाना है तो इस वीडियो को उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। आइए मिलते हैं कल सुबह आपसे 7 बजे टेलीग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।